हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। ये कमेंट एक्चुअली मेरे अनुराग कश्यप वाले वीडियो पे आया था। एच के नाम के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि फिल्म इज़ एन आर्ट टू ओनली मेजर द आर्ट फिल्म इज़ एन आर्ट टू ओनली मेजर द आर्ट बेस्ड ऑन इट्स रिटर्न इज एन नहीं ए होगा is a sheer insult to the art itself, including the French Revolution and daring experimental filmmakers like Satyajit Ray, Shyam Benegal, Andrei Tarkovsky, and many others. Just because a film had a large audience does not means it is necessarily an excellent art, or else all porn films would be studied by filmmakers, and Danny Daniels would never have been the most talented actor on the planet Earth. ये आ गए भाई साहब एक इंटेलेक्चुअल जिन्होंने बहुत ही, जब मैंने बताया ना कि दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है और एक चीज़ होती है जो एक्चुअली वर्क करती है। तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। तो एक दुनिया है जहाँ पे लोग सिर्फ फिलोसोफाइज करते हैं, जो बोलते हैं, जो थ्योरीज देते रहते हैं, और एक वो दुनिया है जहाँ पे लोग एक्शन लेते हैं, जो कुछ करते हैं। और दुनिया उनसे चेंज होती है जो एक्शन लेते हैं। जो थ्योरी देते हैं वो थ्योरी उन लोगों के दिमाग में डालते हैं जो एक्शन लेते हैं, और जो एक्शन लेते हैं वो ओवर द टाइम उन थ्योरीज को टेस्ट करते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं कि वेदर वो थ्योरी वर्क करती है और नहीं करती हैं। अगर वो थ्योरीज वर्क करती हैं तो वो सर्वाइव करती हैं, अगर वो थ्योरीज वर्क नहीं करती हैं तो वो सर्वाइव नहीं करती हैं और लोग उसको आगे फॉलो नहीं करते हैं। पर बेसिकली जो ये दुनिया है वो वर्क करती है बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर एक्शन ओरिएंटेड। अब मैं इनकी बातों पे आता हूँ। तो इन्होंने पहले बोला है फिल्म इज एन आर्ट टू ओनली मेजर द आर्ट बेस्ड ऑन इट्स रिटर्न्स एज इट इज एज शेयर इंसल्ट टू द आर्ट इटसेल्फ। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। दिस इज द मोस्ट इडियोटिक स्टेटमेंट मेड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एचके, मतलब तुमको नहीं बोल रहा हूँ यार, ये लाइन बहुत कॉमन लाइन है जिसके बारे में मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में डिस्कस कर भी चुका हूँ कि ये जो लाइन है ये बोल बोल के फिल्म मेकर्स ने, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वो बुक राइटर्स या पेंटर्स जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, उन्होंने ये थॉट जस्ट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द इंसल्ट दैट सोसाइटी डज ऑन देम, उससे बचने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट देना शुरू किया है। बेसिकली अगर फिल्म मेकर एक फिल्म को लेके जाता है और कोई उसे पसंद नहीं करता है, देन ही सेज कि मैंने फिल्म अपने लिए बनाई है। अगर फिल्म रिटर्न नहीं देती है, देन ही सेज कि फिल्म शुड नॉट ब्रिंग द रिटर्न। तो दे मेक इट अ जनरल क्लॉज ऑफ द इवेंट दैट इज हैपनिंग। अगर फिल्म रिटर्न नहीं देती है तो वो बोलते हैं कि अगर फिल्म बिल्कुल ही चलती नहीं है, किसी को समझ में नहीं आती, लोग उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, देन उनके पास नए शब्द होते हैं जिसको बोलते हैं फिल्म वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगर फिल्म उस टाइम पे फ्लॉप हो जाती है, लोग पैसा नहीं देते हैं उसको देखने के लिए, बाद में जब फ्रीली अवेलेबल होती है लोग उसको देखते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो लोग उसको कल्ट स्टेटस देना शुरू कर देते हैं। सो पीपल हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। बट इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक फिल्म अगर पैसा लेके नहीं आती है, उसका मतलब ये है कि फिल्म में आपकी फिल्म के को लोग इतना भी अच्छा नहीं समझते कि उसके ऊपर लोग अपना पैसा लगाएं। उसको फ्री में तो देख लेंगे, या टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, या थोड़ा बहुत देख लेंगे, पर उसे पैसा इन्वेस्ट करें वो उसको उतनी भी इज्जत नहीं देते हैं। सो इफ समवन इज डिपार्टिंग हिज हार्ड अर्नड मनी ऑन समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड, ही विल ओनली डू व्हेन ही हैव ट्रस्ट एंड बिलीव इन योर आर्ट, अदरवाइज ही वोंट डू इट। सो हाउ कैन इट बी एन इंसल्ट? एक्चुअली पुराने जैसे लोग ना किसी किसी के खुश होने पे किसी को हार देते थे, या किसी को जब आप किसी से बहुत खुश होते हो तो आप उसको पैसे देते हो, या फिर आप उसको शादी में किसी को, तो ऐसे तो शादी में जो लोग लिफाफे लेके जाते हैं वो भी इंसल्ट हो गई। ठीक है, गिविंग समवन समथिंग इन रिटर्न ऑफ द वर्क दैट ही हैज डन ऑन आर्ट, हाउ कैन इट बी एन इंसल्ट? इट इज़ नॉट एन इंसल्ट। अगर कोई आदमी टिकट लेके मेरी फिल्म देखने आता है तो वो इंसल्ट नहीं कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे आपकी आर्ट पे भरोसा है जिसकी वजह से मैं अपने पैसे आपकी इस फिल्म पे लगा रहा हूँ। वो मेरे को ट्रस्ट दिखा रहा है। हाउ कैन इट बी एन इंसल्ट? इट इज़ नॉट एन इंसल्ट। इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट दैट पीपल गिव यू वाइल पेइंग यू मनी फॉर द थिंग दैट यू आर डूइंग। सो आई डोंट एग्री टू दैट। सो इट्स सेल्फ इंक्लूडिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जो आज़ादी की लड़ाई थी उनके, उसमें उससे क्या मतलब है इसका? एंड डेयरिंग एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर्स लाइक सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, आंद्रे तारकोस्की एंड मेनी अदर्स। सत्यजीत रे वाज ऑलरेडी अ रिच गाय हु यूज्ड टू रन अ ह्यूज मैगजीन बिजनेस। जब वो 30 साल से थे भी नहीं थे तब भी शायद वो जीन रेनॉयर इंडिया आए थे, तो उनके साथ उन्होंने प्रोडक्शन हैंडल किया था, और वो अक्सर फ्रांस जाते थे, ब्रिटेन जाते थे। मतलब ही वॉज अ रिच गाय ऑफ कलकत्ता। ही कुड अफोर्ड मेकिंग दोज फिल्म्स एंड ही मेड दोज फिल्म्स despite them not bringing the results that he were getting. He was a very influential man. I'm not saying that he was not a great filmmaker. He was one of the best filmmakers that this world has got. But again, like I said,
अ ग्रेट फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय सर्टेन अदर थिंग्स। हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आपने एक अच्छी फिल्म बना दी वो चल ही जाएगी, पर अगर आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं तो वो फिल्म और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। इसी को मार्केटिंग कहते हैं। अगर सती दे ने फिल्म बनाई होती, ऋत्विक घटक ने भी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, पर उनका उतना नाम नहीं हुआ जितना सती रे का हुआ। ऋत्विक घटक का नाम ज़्यादा हुआ जब वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद लोगों ने उसको एनालाइज करना शुरू किया, उनको देखना शुरू किया, फिर फिल्म स्कूल्स में वो पिक्चर देखी जाती है। नॉर्मल लाइफ में अभी भी लोग उनकी पिक्चर नहीं देखते हैं, सिर्फ फिल्म स्कूल के लोग या फिल्म के बच्चे देखते हैं। सती रे की पिक्चरें भी अगर आप एक्चुअली स्टैटिस्टिकली लोगों से पूछोगे, लोगों ने नहीं देखी हैं। लोग उसकी तारीफें करते हैं, लोगों ने एक दो पिक्चर उनकी देख ली होंगी, पर सिर्फ फिल्म स्टूडेंट्स और जो फिल्म बफ्स हैं उन्होंने ही वो फिल्में देखी हैं और उसकी तारीफ करते हैं। nothing else. Okay, he has made great films, but I'm nothing against anyone, but the thing is, what we believe from what people are speaking is not always truth. ठीक है, श्याम बेनेगल was a copywriter who has links in the government. He was sitting in government and he was making films for the government that were funded by the government. श्याम बेनेगल ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो गवर्नमेंट से फंड होती थी, तो उनके हिट और फ्लॉप होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। गवर्नमेंट आर्ट को बचाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने पूरा एक इंस्टीट्यूट खोला था, फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर वो पैसे अलॉट करते थे और टेलीफिल्म्स और फिल्म्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती थी सोशल अवेयरनेस के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे फिल्म मेकर्स काम करते थे और जिसमें श्याम बेनेगल भी एक थे जो बहुत अच्छी फिल्म बनाते थे। और ईरान में, यूएस में, यूरोप में हर जगह इसी तरह से वर्क होता है। जैसे वो अब्बास अरे ईरान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं नाम कैसे भूल गया उनका। सो ही ऑल्सो यूज टू मेक फिल्म्स अंडर गवर्नमेंट। इनिशियली जब वो ईरान में थे तो ईरान में उन्होंने जितनी भी शुरुआत की फिल्में बनाई थी सब गवर्नमेंट के पैसे से बनाई थी। तो जब आप गवर्नमेंट के पैसे से पिक्चर बनाते हो देन देयर इज़ नो ओनस ऑन यू कि आप अच्छी पिक्चर बना रहे हो खराब पिक्चर बना रहे हो। सो यू हैव फुल इंडिपेंडेंस टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज प्रोड्यूसर वहाँ पे है ही नहीं। तो आप क्रिएटिविटी कर पाते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर पाते हो। जब कोई इंसान इंडिविजुअल आपकी फिल्म में पैसा लगा रहा है तो आप एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? अगर एक्सपेरिमेंट करोगे भी तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आने चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट की वजह से आपकी फिल्म कोई देखे ही ना। कितने ही लोग आज मिर्च मसाला देखते हैं, जो नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल की फिल्म है, कितने लोगों ने देखी होगी? मतलब मुझे बता दो, उसको ग्रेट फिल्म माना जाता है, कितने लोग देखते हैं? कितने लोग आज उठा के सलाम बॉम्बे देखते होंगे मीरा नैयर की? कोई नहीं देखता। सच्चाई ये है। पर शोले आज भी रिलीज़ होती है तो उसकी टीआरपी हाई आती है। तो ये सच्चाई है कि हमें अच्छा लगता है ये सुनना कि हम एक ऐसी बिरादरी में हैं जो बड़ी इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, जो ऐसी पिक्चरों को अप्रिशिएट करते हैं, जो बड़ी महान मानी जाती है, जो क्रिटिकली एनालाइज होती है, जो फिल्म स्कूल्स में दिखाई जाती है। पर उनको दिखाने का पर्पस क्या है मुझे समझ में नहीं आता कि इफ़ दे आर सो ग्रेट फिल्म्स व्हाई पीपल डू नॉट वॉच देम अगेन एंड अगेन। आंधे तारकोस्की सेम थिंग, उनकी ज़्यादातर फिल्में मॉस्को फिल्म से ही प्रोड्यूस्ड हैं। ज़्यादातर फिल्में यूरोप में एक्चुअली ऐसा कल्चर था, मुझे ये क्लियर नहीं है, पर मुझे किसी ने बताया था क्योंकि एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, इनके हाथ में काम करता था। वो यूरोप के फेस्टिवल्स में अक्सर जाते थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यूरोप में 90 to 95% जितनी पिक्चरें होती हैं वो सब की सब गवर्नमेंट फंडेड होती हैं और जो भी फिल्में बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्टेक होता है। तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर पिक्चरें वहाँ पे नहीं बना पाते हैं बहुत ज़्यादा। सो तारकोस्की भी इतनी सारी फिल्में इसलिए बना पाए क्योंकि उनको गवर्नमेंट का फंड्स मिलते थे, और जब आपको गवर्नमेंट के फंड्स मिलते हैं तो नो सुपरवाइजिंग हेड टू लुक व्हाट यू आर क्रिएटिंग। ऑल दे लुक फॉरवर्ड इज टू गिव देम अ 2 hour ऑफ कंटेंट और 90 minute ऑफ कंटेंट, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू क्रिएट। आपको एक सोशल मैसेज देना होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं उनकी जो उनको आपको मेट करनी होती है, और आप इस तरह की फिल्में बनाते हो। एंड पीपल कीप वॉचिंग दीज सिनेमाज इन फिल्म स्कूल्स एंड दे कम आउट ऑफ दिस फिल्म स्कूल्स एंड देन अगेन मेक द फिल्म्स लाइक लीथल वेपन और मुन्ना भाई MBBS और इस तरह की फिल्म बनाते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स इन द मार्केट एंड व्हाट डजंट वर्क इन द मार्केट। और कौन बोलता है कि इन फिल्मों पे स्टडी नहीं होती है? जैसा इन्होंने लिखा है, जस्ट बिकॉज अ फिल्म हैड अ लार्ज, अच्छा अच्छी लाइन है, जस्ट बिकॉज अ फिल्म हैड अ लार्ज ऑडियंस डज नॉट मीन इट नेसेसरली इज एन एक्सीलेंट आर्ट। देन कौन डिसाइड करेगा? मतलब एक तरफ एक जनता है, 10 लाख की जनता है जिन्होंने एक पिक्चर देखी और वो कह रहे हो पिक्चर अच्छी है, पर आप कह रहे हो कि पिक्चर का रैप है। और एक तरफ 5 लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि ना ये फिल्म जो है फ्लॉप हो गई पर ये एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट है। Whom should you believe? 10 lakh people or these 5 fucking people who say this is excellent art? Who is there to decide? Who is the authority on this to decide what is an excellent piece of art and what is a bad piece of art? इट इज़ जस्ट अ पावर ऑफ पब्लिकेशन, नथिंग एल्स। एक बंदा जो आर्टिकल पब्लिश कर सकता है, उसने एक आर्टिकल लिखा और उसने बोला कि एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट है। अब जो 10 लाख लोग हैं, हो सकता है वो कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं रिक्शे वाले हों, कुछ भी हो, उनको एक पिक्चर अच्छी लगती है, बट वो आर्टिकल नहीं लिख सकते, वो पब्लिकेशन नहीं कर सकते। तो जो पावर है वो उनके हाथ में जो पब्लिकेशन में है, जिनके पास जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पेन पकड़ के बैठे हैं, जो एडिटोरियल लिखते हैं, उनके हाथ में पावर है। तो वो जिस फिल्म को भी चाहते हैं वो सक्सेसफुल कर देते हैं। अब जैसे इंडिया के जितने क्रिटिक्स हैं वो अखंडा जैसी पिक्चर आती है तो उसको बहुत ही क्रिटिकली रिव्यू करते हैं, उसकी बेइज्जती करते
करते हैं और वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो जाती है। शोले पिक्चर जब आई थी उसको क्रिटिकली बेइज्जत किया गया था कि बकवास पिक्चर है, उसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पिक्चर सुपर डुपर हिट ही नहीं होती है, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट बन जाती है और आज तक उसको बीट करना बड़ा मुश्किल है। So whom will you believe is an excellent piece of art and who is the authority on it and who says he is an authority on it? Just because someone has got degree in film history does not mean he is an authority on it. मतलब कैसे डिसाइड करोगे कौन अथॉरिटी है? एक तरफ लाखों लोग एक पिक्चर देख रहे हैं और एक तरफ 5-10 लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये फिल्म अच्छी है और हम सिर्फ 5-10 लोगों को इसलिए बिलीव करते हैं बिकॉज दे हैव द पावर ऑफ राइटिंग, नथिंग एल्स. I don't think I will trust these 5 guys. I will trust these 10 lakh people because they are saying this film is good, they have paid the money for it and they like that film. There has to be something about it. Why are we so against those kind of films which are successful? I don't know why we are against success all the time. Why we are against money all the time. हम इसकी इतनी नेगेटिविटी पे क्यों जाते हैं? मुझे पता है ये जो आइडियोलॉजी है कम्युनिस्टिक और सोशलिस्टिक थिंकिंग से आई है, बट स्टिल क्यों हम इसके इतने अगेंस्ट हैं? क्यों हम सक्सेस के इतने अगेंस्ट हैं? क्यों हम उस सक्सेस में ये देखने की कोशिश नहीं करते कि ये पिक्चर सक्सेसफुल हुई है तो क्यों सक्सेसफुल हुई है? क्यों हम बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि फिल्म सक्सेसफुल हुई है पर फिल्म परफेक्ट नहीं है? परफेक्ट फिल्म वो है जिसको कोई नहीं देखता, जिसको चंद लोग देखते हैं कमरे में बैठ के और उसको बैठ के एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर अपने थॉट्स देते हैं. क्यों हम बार बार फेलियर्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं? क्यों हम बार बार उस पिक्चरों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उस आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो पैसा लेके नहीं आते? और जहाँ तक पैसे की बात है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा है, एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं था वो, रेनेसांस पीरियड था जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स बनी थी. तो जो पेंटिंग्स बनती हैं वो बेसिकली आप ये बहुत ही कॉमन चीज है और ये इसमें बहुत सारी किताबें पढ़ी है. मैंने कॉलेज में इस पे किताब पढ़ी थी जिससे मुझे पता चला था कि एंटायर बिजनेस ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न पेंटिंग इज अ स्कैम वेयर दे सीक दोज आर्टिस्ट जिनकी डेथ हो चुकी है और उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई है. उस पेंटिंग को वो ये करके बेचते हैं कि ये आर्टिस्ट की डेथ हो चुकी है एंड ही कैन नॉट मेक एनी मोर पेंटिंग्स. So these are limited editions of painting which you can have, and the rich people of Europe, rich families of Europe would buy those paintings by saying कि ये आर्टिस्ट जो था ये अब मतलब इसने सिर्फ 4 ही पेंटिंग बनाई थी और इसमें से 2 पेंटिंग मेरे पास हैं, and they would buy it at exorbitant price because उसके डेथ के बाद वो पेंटिंग रिक्रिएट नहीं हो सकती, इसलिए उसको सेल किया जाता था. So entire painting industry was a scam that was created by few people जिनको पैसे कमाने थे और उन रिच लोगों को उल्लू बना के वो पैसे कमाते थे. तो वो सिर्फ आर्ट का दिखावा था और कुछ नहीं था. तो उसमें वो लोग महंगी जगहों पे वाइन चीज सब रख के लोगों को पेंटिंग दिखाते थे, उनको सेल करते थे. पूरा 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 ट्रेडिंग मार्केटिंग स्कैम था जो चल रहा था सालों से. No one understood art, no one understood what was in the painting, no one understood anything, and yet they were buying it. Why? Because someone said that this painter has died and he has made a great painting and no one can recreate that painting. So that original painting was the price of that painting was not the great painting. The price of that painting was that artist has died and it cannot be recreated, and that is why more people were buying it and keeping it in their collections. तो ये स्कैम से आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा किस तरह से स्कैम दुनिया वर्क करती है. एक्चुअली देयर इज अ कॉमर्स इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. इफ देयर इज नो कॉमर्स इन्वॉल्व नथिंग इज गोइंग टू हैपन. कोई भी चीज फंड आगे नहीं बढ़ेगा अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा. तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. Does not mean is necessarily an excellent art, or else all porn films would be studied by filmmakers and Danny Daniels would have been the most talented actor on the planet Earth. अब मैं बताता हूँ porn films क्यों नहीं पढ़ी जाती हैं. porn films इसलिए नहीं पढ़ी जाती क्योंकि despite its production, despite any art involved, वो फिर भी देखी जाती हैं. आप एक आदमी जो पॉर्न फिल्म देख रहा है वो इतना ठरकी होता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कैमरा एंगल क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि एक्टिंग क्या चल रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है. ही इज इन्वॉल्व विद द सेक्स. तो आपको देखना पड़ेगा किसी भी चीज़ का, किसी भी आर्ट का मेन पर्पस क्या है. पेंटिंग का मेन पर्पस विजुअलाइजेशन देना होता है, एक ऐसी दुनिया दिखाना होता है जो शायद दुनिया एग्जिस्ट भी नहीं करती है. तो उसको आर्टिस्ट अपने फ्रेम से दिखाता है, उसके दिमाग में जो एक थॉट होता है उसको पेंटिंग के थ्रू दिखाता है. सेम चीज़ हम किताबों में करते हैं, सेम चीज़ हम फिल्मों में करते हैं. हम एक दुनिया ऐसी क्रिएट करते हैं जो दुनिया एग्जिस्ट शायद नहीं करती हो, हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं. या हम एक एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज करते हैं जिसको नॉन फिक्शन कहते हैं, और हम सारी नॉलेज को सिंक्रोनाइज करके एक जगह पे इकट्ठा करके लोगों को देने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि हर नॉलेज वो नॉलेज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है या हिस्ट्री ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो उसका एक पर्पस होता है. पॉर्न फिल्म का पर्पस आर्ट है ही नहीं. पॉर्न फिल्म का पर्पस सेक्स दिखाना है सो दैट पीपल कैन मास्टरबेट ऑन दैट. ठीक है, उनकी जो सेक्सुअल अर्जेस हैं उसको शांत करना है. तो पॉर्न फिल्म का जो पर्पस है वो टोटली डिफरेंट है. उसके जो एक्टर्स हैं वो एक्टर्स हैं भी नहीं.
और उनको फर्क भी नहीं पड़ता है, तो उनकी एक्टिंग क्यों पढ़ी जाएगी, उन पॉर्न फिल्म को क्यों स्टडी किया जाएगा, मुझे समझ नहीं आता पॉर्न फिल्म को क्यों स्टडी करेगा कोई, क्योंकि पॉर्न फिल्म का पर्पस है ही नहीं फिल्म मेकिंग करना, उनकी स्टोरी कुछ है ही नहीं, वही 3-4 चीज़ें होती हैं हर पॉर्न फिल्म में, तो वही चीज़ दिखाई जाती है। सो यू आर कनेक्टिंग एप्पल विद ऑरेंजेस एंड देन यू आर फीलिंग प्राउड अबाउट इट। तो दिस इज वेरी रॉन्ग इन माई ओपिनियन, आई थिंक। एंड द थिंग इज, घर पे बैठ के इस तरह की थ्योरीज को बताना और सोचना और प्रोपोगेट करना बहुत आसान है, बट आप जब रियल वर्ल्ड में जाते हो देन यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू मेक वन बैड फिल्म, वन फ्लॉप फिल्म दैट डिडंट ब्रिंग मनी डिस्पाइट यू कॉलिंग इट क्रिटिकली acclaimed, still you won't get the funding for your next film and you won't be able to make your next film. तो वो जो चंद लोग जो आपकी तारीफ कर देते हैं आसपास बैठ कर क्रिटिक्स के नाम पे कि भैया आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत महान फिल्म बनाई है, and they are also in the same zone where they want to, tell the audience that I am so intellectual that I can see in that film something which you cannot. सी एक फिल्म जो बहुत सक्सेसफुल है उसमें तो हर किसी ने कुछ अच्छा देख लिया, तो उसमें क्रिटिक्स के बताने के लिए कुछ है नहीं, बट एक ऐसी फिल्म जिसको लोगों ने नहीं देखा है तो उसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने इस फिल्म में ऐसा कुछ देख लिया है जो आपने नहीं देखा। So that is a whole difference. I hope कि मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर करी हूँ, but thanks for commenting on this. Don't feel offended because I have gone completely against your comment, but the thing is it was necessary to answer it because मैं कभी एक टाइम था जब मैं भी आपके जोन में था, और अभी रिसेंटली मैं एक फिल्म मेकर से मिल के आया जो मुझे ग्रीस की फिल्में दिखा रहे थे जिसमें लॉन्ग टेक्स थे, एक ओपरेटिक म्यूजिक था, एंड द सीन वाज एक्सट्रीमली बोरिंग, 15 मिनट्स से एक ही शॉट चलता जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है पिक्चर में, एंड आई वाज लाइक ये क्यों दिखा रहा है मेरे को। आई यूज्ड टू एंजॉय दोस काइंड ऑफ फिल्म, नॉट एंजॉय बट आई वाज यूज्ड टू टॉलरेट दोस काइंड ऑफ फिल्म बिकॉज आई थॉट दैट वाज सिनेमा until unless I understood the whole propaganda behind it. So do not go into the propaganda and make films and be very clear in what you really want to do. Okay, bye bye for now.